हम लोग जब एक जगह पहुंचेंगे उसके बाद तो AI ये सब पता नहीं क्या क्या, अब तो जितनी फास्ट दुनिया चल रही है, अब तो वो नहीं है ना कि आपने 3 साल, अगर आप 3 साल आई थिंक छोड़ रहे हैं तो टेक्निकली आप पीछे 10 साल हो गए हैं। क्यों हम इस पे इतना शोर मचाने की कोशिश कर रहे हैं या क्यों इस पे इतनी बात करने की कोशिश कर रहे हैं? बिकॉज बिल्कुल वो जिस तरह राइट टू लाइफ है ना आपका फंडामेंटल राइट, बिल्कुल वैसा ही इंटरनेट का बेसिक एक्सेस है। बाहर हमारे पास ऐसे किस तरह की एग्जांपल्स हैं? मैंने एटलीस्ट नहीं सुना कि किसी और मुल्क में इंटरनेट ही मतलब जी स्लो हो गई है स्पीड। आसपास अपने रीजन में नज़र दौड़ाएं तो इंडिया इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल। कि लेट्स से सरकार ने डिसाइड कर लिया है, सरकार है कर सकती है डिसाइड कि यार अगला हमारा लॉन्ग टर्म पॉलिसी कि हमने फायरवॉल लगाना है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह आपकी इकोनॉमी को ग्रो करता है ये गवर्नमेंट नहीं समझ पा रही है। चाइना है वहाँ लगा हुआ है, मतलब वहाँ आपको गूगल भी नहीं चलता है, मैप्स भी नहीं चलते हैं, कुछ भी नहीं है, बट बैकएंड के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग इंटरनल सिस्टम है कि कोई बंदा शोर नहीं मचाता वहाँ। हम उस जगह पे नहीं खड़े हुए जहाँ पे हम ये चाइना की तरह डिसाइड कर लें कि अच्छा हमने ये काम करना है। जब मैं शुरू कर रहा था और मैं किसी से भी बात करता था तो जो जर्नलिस्ट की तरफ से बहुत बड़ा लॉजिक आप कह लें या वो आता था कि जी देखें जी टीवी पे तो कुछ नहीं सही हो सकता, मालकान कंट्रोल करते हैं, हमारे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं। कंट्रोल की इल्यूजन है सैडली सोशल मीडिया पे या लेट्स से डिजिटल मीडिया पे, ये सिर्फ इल्यूजन ही है। यूट्यूब का आई थिंक मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी या क्या, उसमें ये भी था कि दे आर वर्किंग ऑन सम कोई AI या कुछ के वो थंबनेल्स को पकड़ें। और ऑल्सो टेल मी कितनी दफ़ा आपने बात सुनी है असद, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट। आपने काफ़ी ज़्यादा काम पिछले कुछ अरसे से डिजिटल राइट्स पे, डिजिटल सिक्योरिटी, डिजिटल सेफ्टी, अगर एक आम बंदा ये कॉन्वर्सेशन देख रहा है वो उसके जहन में, इवन मेरे जहन में जब 4-5 साल पहले मैंने ये वाले वर्ड सुने कि अच्छा डिजिटल सेफ्टी का क्या मतलब है भाई, ये नई टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो पिछली आप कह लें 5-8 सालों में मेरे ख्याल से आई हैं, उससे पहले भी आई एम श्योर होंगी बट ज़रा मैसेज में। सो एक आम बंदे के लिए आप आम फहम ज़बान में अगर बताएं कि व्हाट रियली इज़ डिजिटल सिक्योरिटी और उसके साथ फिर ये सेफ्टी और बाकी जो कंपोनेंट्स हैं। मेरा ख्याल है पहले राइट्स से स्टार्ट करते हैं, और ये थोड़ा सा आई थिंक हम जो डिजिटल राइट्स जो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम जार्गन कम से कम इस्तेमाल करें। बिकॉज ऑब्वियसली जब हम राइट्स की बात, हकूक़ की बात करते हैं तो हम वी आर टॉकिंग अबाउट आम लोग, आपके जैसे मेरे जैसे आम लोगों की बात करें, तो जब तक उनको वो रिलेट नहीं कर पाएंगे ना उससे, तो वो समझ नहीं पाएंगे कि है क्या, तो थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो बहुत सिंपली बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डिजिटल राइट्स ना, इंसानी हकूक़ तो सबको, ये तो बहुत एक कॉमन टर्म है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उन हकूक़ को गारंटी करता है। मसलन टॉप ऑफ द लिस्ट है द राइट टू लिव, जिसको हम ज़िंदगी का हक कहते हैं, राइट। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर राइट टू मूवमेंट है, फिर राइट टू एसोसिएशन है, फिर राइट टू फ्री स्पीच है। ये वो फंडामेंटल राइट्स अंग्रेज़ी में जिनको हम कहते हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं UDHR फॉर इंस्टेंस पूरी दुनिया में, वो इनेबल करते हैं कि किसी भी मुल्क में, किसी भी सोसाइटी में ये वो चंद इंसानी हकूक़ हैं जो कि होने चाहिए। अब उन्हीं की एक डिजिटल मैनिफेस्टेशन सोचें। अब डिजिटल मैनिफेस्टेशन से मुराद मेरी ये है कि अगर उन हकूक़ को आप इंटरनेट की दुनिया में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो वो कैसे लगेंगे। नंबर 1, सबसे पहले तो आप राइट टू मूवमेंट की एग्जांपल या राइट टू एसोसिएशन की एग्जांपल ले लें, राइट। सो राइट टू मूवमेंट हमारा बेसिकली ये डिक्टेट करता है कि पाकिस्तान में, अनलेस ऑब्वियसली कहीं पे कोई सिक्योरिटी का ये वो है, आप कहीं पे भी फ्रीली जा सकते हैं, सही। इसी तरह ही इसको अगर आप डिजिटल मैनिफेस्टेशन इसकी देखेंगे तो ये है राइट टू कनेक्ट टू द इंटरनेट बेसिकली, क्योंकि आप इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तो बाकी कोई हकूक़ लेने की तरफ जाएंगे, राइट। फिर इसी तरह ही है कि राइट टू लाइफ आपका जो है, या आप जिसको कहते हैं कि ज़िंदगी का हक जो है। सिमिलरली इंटरनेट पे जब आप जाते हैं तो आपको बहुत सारे हार्म्स का सामना करना पड़ता है, जिसमें डिसइन्फॉर्मेशन है, जिसमें इंसाइटमेंट है, जिसमें और बहुत सारी चीज़ें, पॉजिटिव्स भी हैं बट ये इश्यूज़ भी हैं। तो वो जो सेफ्टी वाला एलिमेंट है, जहाँ पे आपको प्रोटेक्शंस चाहिए, वो आपका हक है कि आप गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करे। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह आपका ऑफिस है, खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई मसला होता है या कोई चीज़ चोरी हो जाती है, तो द फर्स्ट थिंग आप जो करेंगे, जो आपका हक है, वो आप ये करेंगे कि पुलिस स्टेशन में जाएंगे और वहाँ पे एक रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे, और फिर देन पुलिस का काम ये है, उनका फ़र्ज़ है कि वो आपको, बिल्कुल इसी तरह ही जो प्रोटेक्शन हैं वो इस तरह से काम करती हैं।
अब ये ज़्यादा डिफरेंट नहीं रह गया, क्योंकि जो डिजिटल हमारी लाइव्स हैं अब वो बहुत ज़्यादा इंटरट्वाइन हो गई हैं हमारी फिज़िकल लाइफ से। मसलन हमारी जो प्रोफाइल्स हैं, ट्विटर प्रोफाइल है या इंस्टा प्रोफाइल है, ये वो चीज़ें हैं जिनसे हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं या अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो अब वो ज़माना तो नहीं है ना कि हम बाहर स्पीकर फ़ोन पे तकरीर करना शुरू, आपको कुछ फील करेंगे, आप कुछ एक्सप्रेस करेंगे तो आप ट्वीट करेंगे, सेम। तो ये जो चीज़ें जब इंटरट्वाइन हुई हैं तो फिर ज़्यादा डिजिटल राइट्स की और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की जो डिस्टिंक्शन है वो अब कम से कम होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। अब एक मुहावरा है अंग्रेज़ी का, आपने सुना होगा, डिजिटल राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। वो यही मतलब है कि जो डिजिटल राइट्स है वो अब इतना इंटरट्वाइन हो गए हैं आपके फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स से कि अब वो एक ही चीज़ बन गई है। ठीक है। और थोड़ा सा मुझे बताएं, ये कब थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में ये कब से आया? ऑब्वियसली टर्मिनोलॉजीज़ तो जैसे इंटरनेट तो आप 90s लेट 90s से ये सब कुछ आ रहा है, मेन स्ट्रीम हुआ, और ये रियलाइजेशन कब से आई और बाहर की दुनिया में आई एम श्योर वहाँ से आई, और लाइक व्हाट्स द origin in a sense? देखिए, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक ओरिजिन तो बिकॉज इट हैज़ बिन एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस, तो हम ये तो उसको नहीं कह सकते कि ये एक पॉइंट के बाद वो स्टार्ट हो गया, बट इन अ वे दैट हमारी, लाइक आई सेड पहले भी, कि जब हमारी फिजिकल लाइव्स या हमारी रियल लाइव्स, अब रियल भी सब्जेक्टिव है क्योंकि डिजिटल लाइव्स आर ऑल्सो रियल, वो ज़्यादा रियल हाँ, है, वो ज़्यादा रियल है। सो हमारी जब फिजिकल लाइव्स इंटरट्वाइन होने लगी डिजिटल लाइफ से, तब ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। मसलन आज से 20 साल पहले था, आई एम श्योर आप बिकॉज हम एज ग्रुप के हैं तो हम रिलेट कर सकते हैं। द फर्स्ट टाइम वी प्रॉब्ली कनेक्टेड टू द, आई फॉर इंस्टेंस द फर्स्ट टाइम आई कनेक्टेड टू द इंटरनेट वाज इन प्रॉब्ली 1999, जब आप डायल अप से कनेक्ट करते थे, राइट? सो उस वक्त अगर आपको कोई कहता कि यार आपका इंटरनेट का एक्सेस जो हमने 10 दिन के लिए बंद कर दिया है, तो शायद हमें फील भी ना होता, हमें पता भी ना लगता कि हम कुछ काम मिस कर रहे हैं। बट फास्ट फॉरवर्ड टू टुडेज़ डेट, और अगर आज आपको तला कोई ये कहे कि हमने आपकी वेबसाइट 10 दिन के लिए बंद कर दी है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो ये जब से एवोल्यूशन हुई है, तो उसके साथ साथ फिर अब डिजिटल राइट्स, लाइक आई सेड पहले भी, इंटरट्वाइन हो गए हैं आपके फंडामेंटल रियल लाइफ राइट्स। तो अब वो आम सादी ज़बान में एक ही चीज़ बन गई है, उसमें हम जितनी कम से कम डिस्टिंक्शन क्रिएट करें, मुझे लगता है शायद उतना बेहतर है। ठीक है। और थोड़ा सा बताएं कि इसके अंदर फिर ये जो कंपोनेंट्स हैं, राइट्स इज़ नंबर 1, एंड देन द सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिजिटल हाइजीन। मुझे आई थिंक मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले ये वर्ड्स कहीं मैंने पढ़ा और फिर ज़रा उस पर पढ़ना शुरू किया। और पाकिस्तान में इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक तो अगेन शुरू कब से थोड़ी सी हुई और किस किस्म का काम हो रहा है इसके ऊपर? देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आई एम वेरी हैप्पी वी आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन। ये यूजुअली हम नहीं डिस्कशन कर पाते। अगेन, राइट टू मूवमेंट का एग्जाम्पल है। आपका राइट है कि आप कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी भी चीज़ से पोलिटिकली या व्हाटएवर एसोसिएट कर सकते हैं, जो राइट टू एसोसिएशन है। अब लेट्स से कि आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आप पे खुदा न खास्ता कोई हमला हो जाता है, आपको लूट लिया जाता है, आप को डाका पड़ जाता है। अब whose responsibility is it to provide you safety? You know what I'm saying? लेकिन तो वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि आपको जो प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करनी है वो गवर्नमेंट ने करनी। लेकिन अब इसका फ्लिप साइड भी देखें। अब कोई ऐसी जगह है जो कि जहाँ पे आप जा सकते हैं फ्रीली, बिल्कुल ज़रूरी जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट में किसी को पसंद शायद नहीं है वहाँ पे आपका जाना, तो उन्होंने उसको कोट एंड कोट सिक्योरिटी के नाम पे कॉर्डन करके बंद कर दिया है। तो अब ये दो फ्लिप साइड्स हैं। अब इसके इंटरनेट की मॉडर्न ज़बान में हम किस तरह इंटरप्रेट करेंगे? बिल्कुल इसी तरह ही जिस तरह आपका फिजिकल एक्सेस टू इंटरनेट है, सही। अब वो फिजिकल एक्सेस आपका ऐसा है कि आपका राइट है फंडामेंटल, और दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं, इवन यूएन ने इसको रिकग्नाइज़ किया है कि इंटरनेट को कनेक्ट करना फंडामेंटल राइट। अच्छा, अब उसको जब कोट एंड कोट सिक्योरिटी के नाम पे कोई बंद कर देगा, तो वो उसका बिल्कुल वही मैनिफेस्टेशन होगी जो कि फिजिकली आपको किसी ने बंद कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, अब इसकी थोड़ी सी एक्सट्रीम एग्जांपल ले लें। अब ये आपने क्योंकि ये बात की कि हम किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान में, तो वो थोड़ा सा आपको सिक्योरिटी के नाम पे लेट्स से कोई एक कमरे में बंद कर दे और कहें कि आप इस कमरे में सबसे ज़्यादा सेफ़ हैं, आप बाहर जाएंगे तो आपके साथ खुदा ना खास्ता कुछ ना कुछ हो सकता है। वो टेक्निकली वो बात सही है, बिकॉज आप अपने कमरे में सेफ़ होंगे, जाहिर सी बात है, जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, आपको कंफर्ट अवेलेबल है एंड सो ऑन। But do you think that's in any way or manner an implementation of a human right? Absolutely not, because what you've done is कि आपने बंदे को कैद कर दिया।
अब ये बिल्कुल वही उसका इक्विवेलेंट है कि जब हम इंटरनेट शट डाउन करते हैं ये कह के कि इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो आपने बेसिकली वो लोगों को बंद कर दिया, या आपने सड़क बंद कर दी, आपने जो हमारा आम तौर पर तरीकाकार है, और उसको आपने जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो ये सैडली वो रियलिटीज़ हैं जो कि वंस अगेन टू आंसर योर क्वेश्चन, जो कि अब इस वक्त हम डील कर रहे हैं। और ये मैं एग्जांपल इसलिए बार बार दे रहा हूँ क्योंकि लाइक आई सेड पहले भी कि डिजिटल राइट्स आर एसेंशियली फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स नाउ। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप उनको बिल्कुल बंद कर दें और हाँ ऑब्वियसली वंस अगेन इंटरनेट इज़ नॉट परफेक्ट। आपको मेरे ख्याल से ये बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं होगी मुझे कि किस किस्म के हार्म्स क्रिएट होते हैं, लेकिन उतना ही बड़ा प्रॉब्लम होता है जब उन हार्म्स को बहाना बना के, और अगेन मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, इतना ही बड़ा हार्म होगा जब उन हार्म्स को बहाना बना के ओवरली रेगुलेट कर दिया जाएगा। बाहर मेरे पास ऐसे किस तरह की एग्जांपल्स हैं? देखिए मैंने एटलीस्ट नहीं सुना कि किसी और मुल्क में इंटरनेट ही मतलब जी स्लो होगी स्पीड। ये थोड़ा सा एक्सट्रीम है, बट आप अब अगर आसपास अपने रीजन में नज़र दौड़ाएं तो इंडिया इज़ द बिगेस्ट एग्जांपल। सही है। मसलन जो इंडिया ने ट्विटर के CEO के साथ किया था, वो जो द होल FIR वाला मामला एंड सो ऑन, फिर तो इंडिया में तो लीगल लाइबिलिटी भी है, लेकिन वो भी एक वर्टिकल में था, नॉट एज अ होल, बिकॉज शायद वो मुझे वंस अगेन लगता है कि ये समझ चुके हैं कि वो ये अफोर्ड नहीं करते। हमें भी ये समझ आ जाएगी तला, आई एम डेड श्योर, लेकिन उस वक्त तक देर हो चुकी होगी। भाई बिल्कुल वही बात है कि जब हमने रियलाइज़ किया कि यार नहीं यूट्यूब हमारे लिए ज़रूरी है, तो उस वक्त तक हमारा जो कंपटीशन में कंटेंट क्रिएटर्स थे इंडिया में या बांग्लादेश में या आसपास, वो बहुत आगे चले गए थे। और फिर वही बात कि हमने जितना इन्वेस्ट किया उस ज़माने में, अब अगेन यू वुड नो, जितना हमने इन्वेस्ट किया डेली मोशन पे इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन, क्यूरेशन एंड सो ऑन, उतना अगर हम यूट्यूब पे इन्वेस्ट करते तो हम काफ़ी आगे होते आज। और वो जो हमने डेली मोशन पे काम किया, इट वाज कंप्लीटली वेस्टेड। वो ऐसा था कि हमने 3 साल अपने आप को पीछे खड़ा कर दिया। तो समझ आएगी, अभी 1-1.5 साल में समझ आ जाएगी कि इंटरनेट बंद करने से क्या नुकसान हो रहा है। लेकिन अगेन माई प्रॉब्लम है इसके तब तक शायद देर हो चुकी है। और दुनिया वही है कि हम लोग जब एक जगह पहुंचेंगे उसके बाद तो AI ये सब पता नहीं क्या क्या, अब तो जितनी फास्ट दुनिया चल रही है, अब तो वो नहीं है ना कि आपने 3 साल, अगर आप 3 साल आई थिंक छोड़ रहे हैं तो टेक्निकली आप पीछे 10 साल हो गए हैं। बट वो वही बात है ना कि क्यों हम इस पे इतना शोर मचाने की कोशिश कर रहे हैं या क्यों इस पे इतनी बात करने की कोशिश कर रहे हैं? बिकॉज बिल्कुल वो जिस तरह राइट टू लाइफ है ना आपका फंडामेंटल राइट, बिल्कुल वैसा ही इंटरनेट का बेसिक एक्सेस है। लेकिन अभी आपको ये भी लगता है कि अभी जैसे बिलावल का मैंने वो एक स्टेटमेंट देखा कि शार्क्स जो हैं वो पाकिस्तान की क्यों जो हैं वो तारें खाती हैं, वो बाहर क्यों नहीं कर लेती हैं? बट एटलीस्ट मे बी देयर इज़ अ बिट ऑफ अ रियलाइजेशन, देयर इज़ अ बिट ऑफ रेजिस्टेंस एज वेल। बिकॉज देखें फ्रैंकली स्पीकिंग ये बहुत सीरियस इशू है तला। हम तो क्योंकि एक लाइटर टोन में इस पर बात करें, मैं थोड़ा सा अगर इफ़ यू गिव मी 1 मिनट तो मैं ये इसको वो करने की कोशिश करता हूँ। देखिए इशू क्या है, इशू ये है तला, एवरी सिंगल बिजनेस दैट वी हैव इन दिस कंट्री नाउ जो कि ज़रा सा भी प्रोग्रेशन की तरफ या जो ज़रा सा भी तरक्की की तरफ जा रहा है, वो इंटरनेट को इस्तेमाल करता है एज अ टूल किसी भी तरीके से। मसलन आप लोग इंटरनेट को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? सिमिलरली आपके जो फूड सर्विसेज वाले हैं, आपके जो डिलीवरी वाले हैं, आपके जो होम बेस्ड वेंडर्स हैं, आपके जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं, सारी IT इंडस्ट्री, एवरीबडी। अच्छा नाउ दिस इज़ वेयर इट गेट्स ट्रिकी। जब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं IT इंडस्ट्री का, और क्यों? क्योंकि IT इंडस्ट्री को जब हम कहते हैं तो गवर्नमेंट के जहन में आता है सॉफ्टवेयर हाउसेस, दैट्स इट, एंड प्योरली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनकी जो डेफिनेशन है ऑफ IT इंडस्ट्री वो आज से कम 20 साल पुरानी है। तो उनके जहन में आता है सॉफ्टवेयर हाउसेज, उनके जहन में आता है पाशा, उनके जहन में आता है टेक कंपनीज जो कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करके पैसे कमा रही है, और वो अच्छे पैसे कमा रही है ना, एब्सोल्युटली मेरा उस पर कोई वो नहीं है। और पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर का जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है, विच इज़ वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। बट यहाँ पे हमने बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन क्रिएट कर दी। तो हमने कहा कि अच्छा अब जो इंटरनेट की वजह से IT इंडस्ट्री इफेक्ट हो रही है, तो गवर्नमेंट सोच रही है कि यार ये जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं ये इफेक्ट हो रहे हैं, चलो इनको हम इंटरनेट दे देते हैं अनइंटरप्टेड। आपने सुना होगा, ये बहुत अभी पीछे डिस्कशन चल रही थी कि अच्छा सॉफ्टवेयर हाउसेज को, तो भाई वो जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो इतना सा हिस्सा हैं ऑफ द ओवरऑल डिजिटल इकोनॉमी दैट वी हैव इन दिस कंट्री। आस पड़ोस के ममालिक पे अगर आप नज़र डालें इंक्लूडिंग चाइना, तो उन्होंने अपनी जो इकॉनमीज़ खड़ी की हैं वो सॉफ्टवेयर से नहीं की, ई-कॉमर्स से की हैं। अपना इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करके की हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से की हैं। इंडिया में फॉर इंस्टेंस आप देखें
या कंटेंट से किए हैं फॉर इंस्टेंस, राइट? नेटफ्लिक्स अलोन जिस कदर रेवेन्यू जनरेट करता है कंटेंट क्रिएशन का, और वो क्या है कि वो क्यों है, हम क्यों नहीं बना रहे अभी तक नेटफ्लिक्स को, या क्यों नहीं बन पा रहा हम हमारे से वो लेवल पे? बिकॉज हम उस लेवल पे अभी आए नहीं है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के, जहाँ पे हमारे पास वो क्रिएटिविटी, चले क्रिएटिविटी भी है लेकिन उसकी मैनिफेस्टेशन हो डिजिटली, जहाँ पे हम कहें कि अच्छा हमारे पास भी ये 50 OTT चैनल्स हैं पाकिस्तान। ये वाला जो एलिमेंट है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह आपकी इकोनॉमी को ग्रो करता है, ये गवर्नमेंट नहीं समझ पा रही अभी, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन सेइंग दैट। अब मसला ये है कि वो लेकिन सोचते ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप कह रहे हैं कि वो समझ नहीं पा रही। इज इट वो समझना नहीं पा रही, या उनको समझ है और उनके हाथ बंधे हुए हैं, या एक एरोगेंस वाला या इग्नोरेंस वाला ये तो कैटेगरी है? स्पेकुलेशन के रेल में हम जा रहे हैं, बट जब आप मिलते हैं लाइक ऑफ द रिकॉर्ड, लाइक कोई भी गवर्नमेंट का, वेदर इट्स IT मिनिस्ट्री, वेदर इट्स लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, सो आपको लगता है उनको, मुझे ये लगता है कि शायद उनकी जो शॉर्ट टर्म प्रायोरिटीज़ हैं वो ओवरऑल हर चीज़ पे हावी हैं इस वक्त, जो कि ठीक है, मैं समझ सकता हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग। जिस किस्म की डिसइंफॉर्मेशन है तला, जो हमने पंजाब केस में देखा फॉर इंस्टेंस, लाहौर में एक एलिज्ड रेप केस था, ट्रस्ट मी ऑन दैट, स्टिल आई मीट पीपल ऑन अ रेगुलर बेसिस, और मोस्टली स्टूडेंट्स, यंग लोग, मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं, यंग लोग, जो कि अभी तक ये बिलीव करते हैं कि नहीं, देयर वाज अ रेप केस और उसको गवर्नमेंट ने छुपाया है, और वो इसलिए छुपाया बिकॉज देयर जस्ट बैड पीपल, इन सो मेनी वर्ड्स। तो देयर इज़ अ मैसिव प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू डिसइंफॉर्मेशन, ठीक है? फिर अभी जो प्रोटेस्ट के मामले में हुआ कि इतने हज़ार लाशें पड़ी हुई हैं, और वो द मैसेकर एंड सो ऑन, नो डाउट कैजुअलिटीज़ हुई थी, बट द वे इट वाज सॉर्ट ऑफ डन, और जितनी इंसाइटमेंट उसके साथ क्रिएट की गई, तो वो तो ठीक है, मुझे नज़र आ रहा है कि उनको गवर्नमेंट को क्यों लगता है कि ये नेशनल सिक्योरिटी को हर्ट कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। बट there is, when you're in the government, when you're in a decision making position, there is always a balance that you need to create. आप ये नहीं कर सकते कि आप अपना मुल्क बंद कर दें और कहें कि अच्छा हमने मुल्क बंद कर दिया तो अब कुछ अब हम सेफ हो गए। सिंपली वो सारी चीज़ें चल तो मोर और लेस उसी तरह रही है ना, वो व्हाट्सएप्स पे आ गई हैं। अच्छा, नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ सो तला, दिस इज़ माई द अदर आर्ग्यूमेंट। आप बात कर रहे थे ना कि जब आप लोगों से मिलते हैं, तो दिस इज़ माई अदर आर्ग्यूमेंट। मेरा पहला सवाल ही होता है, सारे इंटरव्यूज़ में भी, मैं बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखता हूँ, और अगेन दिस इज़ द क्वेश्चन दैट आई हैव, ठीक है, I'll stand behind your back, I'll stand behind the implementation of firewall, I'll stand behind the arbitrary shutdowns of the internet and so on. अगर आप मुझे एक comprehensive evidence दिखा दें कि ये हमने किया, ये हमने इस वक्त इंटरनेट बंद किया, ये कैंपेन चल रही थी, या ये कैंपेन चलनी थी और ये नहीं चली, हमने ये फायरवॉल लगाई, इतने मिलियन रुपीज़ लगाए या डॉलर्स जो भी लगाए, उसके बाद ये जो डिसइंफॉर्मेशन का ट्रेंड था ये ख़त्म हो गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो देयर इज नो एविडेंस, देयर इज नो एविडेंस, एब्सोल्युटली जीरो एविडेंस, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ग्लोबली भी कोई ऐसी बड़ी एविडेंस किसी के पास नहीं है जहाँ आपने अब जैसे फायरवॉल का कहा, अभी हम लोग चाइना गए हुए थे एक ऑफिशियल ट्रिप के ऊपर, और वहाँ गवर्नमेंट ने हमें चीज़ें दिखाई। अब लेट्स अज्यूम, लेट्स टेक अ डेविल्स एडवोकेट, कि लेट्स से सरकार ने डिसाइड कर लिया है, सरकार है कर सकती है डिसाइड कि यार अगला हमारा लॉन्ग टर्म पॉलिसी कि हमने फायरवॉल लगाना है, देन हाउ टू डू दैट एज वेल। आपने ये तो कर लिया, अब आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि जी परसों आके डिसीजन हो जाए, जी सॉरी जी गलती होगी, अब हम वापस ले रहे हैं। अब चाइना है, वहाँ लगा हुआ है, मतलब वहाँ आपको गूगल भी नहीं चलता, मैप्स भी नहीं चलते, कुछ भी नहीं है, बट बैक एंड के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग इंटरनल सिस्टम है कि कोई बंदा शोर नहीं मचाता वहाँ। अच्छा, मैं उसको और वहाँ ठीक है, सरकार ने दबाया हुआ है लोग, वट एवर, वो एक अलग डिस्कशन है, बट जस्ट एज अ नॉर्मल पर्सन, अगर मुझे बैक एंड पे सब कुछ मिल रहा है, मुझे मेरी चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ है, वो सरकार देख रही है नहीं देख रही है, आम बंदे को शायद इतना इफेक्ट वो चीज़ ना हो। फर्स्ट ऑफ, let's very quickly now talk about the overall technicalities of it. तो डिजिटल राइट्स वाली डिबेट को थोड़ी देर साइड पर रख देते हैं, हम सिर्फ टेक्निकल उसकी बात करते हैं। देखें, काउंट द नंबर ऑफ सर्वर फार्म्स देयर आर इन चाइना, नंबर 1. नंबर 2, काउंट द नंबर ऑफ एक्चुअल एंटरप्राइजेस, एंड मैं एंटरप्राइजेस से मुराद मेरी ये नहीं है कि सिर्फ अली बाबा, द एक्चुअल एंटरप्राइजेस जो कि कम्युनिकेशंस में डील करती हैं, इंक्लूडिंग हुआवे फॉर इंस्टेंस, या ByteDance फॉर इंस्टेंस, राइट? And count all of these services that they have internally available. उसके बाद for them, चलें, अब मैं 1 मिनट के लिए assume करता हूँ, शायद it makes sense for them to have an internal focus, और वो ठीक है उनका infrastructure। इसके बाद भी
दे आर द वर्ल्ड्स फैक्ट्री. और वो फैक्ट्री क्यों है? बिकॉज द पीपल आर एबल टू कम्युनिकेट विद देम. ऐसे ही है ना, अगर वो फैक्ट्री है और लोग उनको ऑर्डर नहीं दे पा रहे तो किस बात की फैक्ट्री, राइट? तो अब इस साइड पे आ जाए ज़रा, कितने सर्वर फार्म्स हैं हमारे यहाँ? जो हमारा एक्चुअल डेटा है वो भी सर्वर फार्म्स कहाँ पे, सिंगापुर में या इंडिया में फॉर दैट मैटर. कितनी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, एंटरप्राइजेज हैं हमारे पास जो लोकली ऑपरेट कर रही हैं. सो द पॉइंट इज कि वी आर सिंपली नॉट देयर येट. वंस अगैन आई एम नॉट स्पीकिंग एज अ डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट राइट नाउ. हम उस वक्त उस जगह पे नहीं खड़े हुए जहाँ पे हम ये चाइना की तरह डिसाइड कर लें कि अच्छा हमने ये काम करना है और ये आर्बिट्रेरीली हमने करना है एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट? मतलब अपनी गाड़ी पे फेरारी का लोगो लगा के आप फेरारी तो नहीं बन जाती ना. तो द पॉइंट इज ये चीज़ समझनी पड़ेगी. नंबर 1. नंबर 2, देखें जो चाइनीज़ सोसाइटी है वो हमारी सोसाइटी से बहुत फ़र्क है. हिस्टोरिकली स्पीकिंग, पोलिटिकली स्पीकिंग, हमारे यहाँ जो पोलिटिकल, और हमारे यहाँ से मुराद सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरा रीजन, आप ये बांग्लादेश तक पूरा रीजन कंसिडर करें, जिस तरह का हमारा पोलिटिकल रेजिस्टेंस रहा है या हमारी जो पोलिटिकल हिस्ट्री रही है, वहाँ पे हमारे वेरी सिंपली स्पीकिंग वो पोलिटिकल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ है ही नहीं जो चाइना में है, या उस कैटेगरी में ही नहीं हम फॉल करते अपने आप को. और एंड नंबर 3 फाइनली तला जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि देखें, वंस अगैन फायरवॉल लगाना उनके पर्पसेस को सर्व करता है, इकोनॉमिकली भी शायद और पॉलिटिकली भी एंड सो ऑन. क्या वो हमारे पर्पसेस को सर्व करता है? डीपीआई लगा के हम अपना इंटरनेट को चोक कर रहे हैं, यू नो, यू टेल मी, क्या वो पर्पसेस को किसी भी तरीके से सर्व करता है? आई थिंक सरकार को प्रॉब्ली उस तरह करता है कि जी वी कैन मे बी कंट्रोल सर्टेन वॉइसेस. तो क्या कंट्रोल किया बताएं ना. हाँ, उसका क्या कंट्रोल किया? तो क्या वो लोग पकड़े गए जिन्होंने पंजाब में ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाई थी? क्या वो लोग पकड़े गए जो कि बाहर से बैठ के मुल्क के फॉर इंस्टेंस डिसइंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे थे 26 मई वाले केस पे? क्या वो लोग पकड़े गए जिन्होंने लोगों पे, औरतों पे किस किस्म की हरासमेंट नहीं की? मतलब कोई हिस्ट्री है क्या? आई मीन वेरी इंटरेस्टिंगली वी हैवंट इवन, मतलब आपको पता भी नहीं है इवन के वो लोग कौन है. एक तो ना कि यू हैव आइडेंटिफाई. वी डिड सम रिसर्च, सॉरी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वी डिड सम रिसर्च ऑन दिस. वेल लेट्स टॉक अबाउट one of the most vulnerable communities in Pakistan, the categories of people in Pakistan जो कि औरतें हैं, सही. सो हमने ये कुछ रिसर्च की, एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई इस पर कि वो जो अकाउंट्स जो कि कॉन्स्टेंटली हर साल वो वीलॉगर्स कोट एंड कोट जो कि हर साल जिनका ये मशगला है कि वो अराउंड औरत मार्च एंड वुमेंस डे वो ये हेटफुल तरीन कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो तो अभी तक स्कॉट फ्री घूम रहे हैं. एंड दे कंटिन्यू टू डू इट बाय द वे एवरी डे ऑन फेसबुक, इवन समटाइम्स वो अकाउंट्स भी नहीं है, ये सारे के सारे वही. अच्छा, द पॉइंट इज कि क्या इंसाइटमेंट रुक रही है उसके बाद? क्या वो जो हम जो क्राउड सोर्सिंग वायलेंस का जो कॉन्सेप्ट है क्या वो खत्म हो रहा है? नहीं हो रहा ना. दैट्स द प्रॉब्लम. नहीं हो रहा. और वो होगा भी नहीं. लेकिन यही वाली बात है ना कि वो क्यों नहीं हो रहा. हाँ, मैं उसी तरह मतलब एक ये कि लेट्स से कि आप फायरवॉल ये वो इसको पार करें, हमें नहीं चाहिए. व्हाट यू वांट इज़, जो सरकार के अगर मैं पर्सपेक्टिव से सोचूं कि वो चाहते हैं यार ये चीज़ ना हो. वो कैसे नहीं होगी कि आपने किया, आपके पास प्रूफ है कि यार इस बंदे ने डिफेम मुझे किया है, आपने कोर्ट में लाए 5, 10, 20, 25, 50 साल सजा हुई, अगलों के लिए एग्जाम्पल आ गई. वो कुछ भी नहीं हो रहा. सो उन्हें लगता है कि हम ये तो नहीं कर पा रहे, शायद इससे हो जाए, तो वो इससे भी नहीं होगा. मैं बताता हूँ कि वो क्यों नहीं हो रहा. और ये वंस अगैन वी हैव हैड अ लॉन्ग डिस्कशन ऑन दिस विद अ लॉट ऑफ पीपल. देखिए, गवर्नमेंट खुद कहती है, आप किसी भी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से पूछें कि भाई डिसइंफॉर्मेशन क्यों है, तो वो आपको बताएंगे देखें जी जहन साजी हुई है पिछले 5 साल में, जो कि हुई है, मैं मानता हूँ. एक पूरा कल्ट क्रिएट किया गया है जो कि डिसइंफॉर्मेशन पे मोनेटाइज करता है. वंस अगैन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, यूएस में भी है. आपने देखा 2016 की कैंपेन फॉर इंस्टेंस, उसके बाद की कैंपेन, इंडिया की आपने इस्तीफा की कैंपेन देखी, उससे पहले की देखी, बांग्लादेश की अभी आपने इलेक्शन पे कैंपेन देखी, इवन श्रीलंका में. तो ये नया नहीं है, मोनेटाइजेशन ऑफ हेट हर जगह पे हो रही. तो फिर वो कहेंगे कि देखें जहन साजी हुई है 5 साल. तो भाई अगर जहन साजी हुई है तो वो फायरवॉल लगा के सही हो जाएगी क्या? अगर जहन साजी का मतलब ये है कि एक माइंडसेट क्रिएट किया गया है, तो वो माइंडसेट किस तरह सही होगा? फिर फायरवॉल लगाने से तो नहीं होगा. वो फिर होगा उस माइंडसेट को अंडू करने से, या एजुकेशन करने से, या ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करने से. एक तरीका. दूसरा तरीका तला, और ये मैं बहुत बताता हूँ लोगों को गवर्नमेंट में, जब भी मेरी किसी से मुलाकात होती है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक काम करता. वो ये करता कि लोगों को, यंग लोगों को ये तरीके बताने की कोशिश करता कि भाई इंटरनेट से और पैसे कमाने के क्या तरीके. सिर्फ यूट्यूब वीडियो से नहीं पैसे कमाते, और बहुत सारे तरीके, हज़ारों तरीके हैं. तो वो और क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाता, उनको ये कहता कि यार देखें ये टूल है, आपने इसको इस तरह इस्तेमाल करना है.
और इस तरह आप इसे पैसे कौन कौन सी चीज़ हैं जो कि आप इंटरनेट से नहीं, यू नो बेटर, क्या वो हो रहा है? नहीं हो रहा। एंड फाइनली जो अभी हम बात कर रहे थे, एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ कि डिसइंफॉर्मेशन है क्या, बचना किस तरह है, बेसिक मीडिया एंड इन्फॉर्मेशन लिटरेसी हो रही है, नहीं हो रही। स्कूल्स तक में, और ये मैं आपको डेवलपिंग मुल्कों की बात बता रहा हूँ जिसमें आई थिंक श्रीलंका भी है, स्कूल्स तक में मीडिया एंड इन्फॉर्मेशन लिटरेसी कार्यक्रम ऐड किया हुआ है स्कूल बच्चों को। हाँ, ये हमने बाय द वे कोशिश की थी इस्लामाबाद में 2-4 अपने बच्चों के स्कूल्स में जाके, वी टॉक्ड अबाउट इन्फॉर्मेशन एंड सो ऑन, एंड इट वाज क्रेजी बिकॉज जो छोटे छोटे बच्चों 5-6 साल 8 साल के बच्चों के जहन में जो आइडियाज़ थे, हॉरेंडस तला, ट्रस्ट मी ऑन दैट, एंड वी ट्राई टू सॉर्ट ऑफ एड्रेस दिस कि अच्छा हाँ ये होता है, ये होता है, वो हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? एक एब्सोल्युटली यूजलेस थिंग जिससे कुछ नहीं हो रहा बेसिकली, जिससे कोई हार्म नहीं रोक रहा, लेकिन क्योंकि वो एक ठप्पा बन गया है एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट एंड एवरीबडी सेइंग वाह जी वाह हमने बड़ा काम कर दिया, तो वो चल रहा है। एंड दैट्स द मेन प्रॉब्लम। उससे हम दो नुकसान कर रहे हैं। एक तो नुकसान हम वो कर रहे हैं जो अपना हमने ये इकोनॉमी का किया है, अभी वो रिपोर्ट आपने देखी होगी, ऑल्दो आई डोंट एग्री विद द वो 1.6 बिलियन के फिगर से मैं एग्री नहीं करता, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान है, पाशा ने भी कहा है, इंटरनेट बंद करने से जो हो रहा है। नंबर एक तो वो नुकसान किया। दूसरा नुकसान किया कि जो हमने अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास थोड़े बहुत पैसे लगा के कुछ इम्प्रूव करने की, वो हमने ज़ाया कर दी। तो फिर अल्टीमेटली दिस इज़ वेयर वी आर स्टैंडिंग। थोड़ा सा अगर हम आगे जाएं, जो रोल ऑफ मीडिया है उसको आप कैसे देखते हैं? और मीडिया में भी अगर हम थोड़ा सा डिजिटल मीडिया की तरफ आएँ, स्पेशली हम लोग क्योंकि खुद डिजिटल की साइट्स हैं, तो जो यूट्यूब जर्नलिज़म पाकिस्तान में पिछले 5 सालों से रफली 3-4 सालों से ज़रा ज़्यादा हुआ, और इसको अगर हम कनेक्ट करें डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, आपने कहा कि हेट के ऊपर लोग मोनेटाइज भी कर रहे हैं, और उसमें मेरा तो बहुत बड़ा, मुझे तो ये लगता है कि बिकॉज़ जब मैं शुरू कर रहा था और मैं किसी से भी बात करता था, तो जो जर्नलिस्ट की तरफ से बहुत बड़ा लॉजिक आप कह लें, वो आता था कि जी देखें जी टीवी पे तो कुछ नहीं सही हो सकता, मालकान कंट्रोल करते हैं, हमारे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। और अब जब आप आए हैं यूट्यूब के ऊपर और आपके पास इख्तियार है, दैट्स योर ओन कंपनी इन अ वे, आपका अपना चैनल, उस पर आप उनसे भी एक XXX जो है वो जाके डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, और उसमें उसके सारे maybe people don't even realize, but thumbnail is one of the biggest form of disinformation है। तो इस पूरी चीज़ को आप कैसे देखते हैं, और स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ जर्नलिस्ट कम्युनिटी? अच्छा, लेट्स मेक इट थोड़ा सा मोर इंटरेस्टिंग। You being one of the most respected, I would say, digital media company in Pakistan, now you tell me कि YouTube पे आपके पास इख्तियार है वाकई? Like किस सेंस में? In the sense that can you actually control the content that you are creating? हाँ, ये ज़रूर है कि आप चूज़ कर सकते हैं कि आपने क्या वीडियो बनानी, अनलाइक इन अ न्यूज़ रूम फॉर इंस्टेंस, कि आपको जहाँ पे कहा जाए कि 9 बजे पैकेज चलना है, वो वही पैकेज चलेगा, वो ये नहीं चलेगा कि उसमें वेरिएशन हो जाएगी। आप ये चीज़ आप कर सकते हैं, बट क्या रेवेन्यू पे आपको कंट्रोल है किसी भी तरीके से? क्या ये कंट्रोल है कि आपके वीडियोज़ के जो व्यूज़ आ रहे हैं वो क्यों कम आ रहे हैं या क्यों ज़्यादा आ रहे हैं? क्या ये कंट्रोल है कि जो आप वीडियोज़ बना रहे हैं उसमें कुछ जो सर्टन थीमेटिक एलिमेंट्स हैं वो आपने करना है कि नहीं? तो द पॉइंट इज़ कि ये जो कंट्रोल की इल्यूजन है सैडली सोशल मीडिया पे या लेट्स से डिजिटल मीडिया पे, ये सिर्फ इल्यूजन ही है। अब ये वो एग्जांपल है तला जो मैं अभी दे रहा था इससे पहले कि गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए था। मसलन once again you would know better because you're in the business, about 87 to 88% if I remember it correctly, जो इस साल के लास्ट ईयर के फिगर्स थे, गूगल और मेटा के पास जा रहा है डिजिटल एड रेवेन्यू, राइट, डायरेक्टली उनके पास जा रहा है। नाउ थिंक अबाउट इट, अब गूगल और मेटा पाकिस्तान से, या लेट्स से पाकिस्तान को मैं इसलिए नहीं कह रहा, फिर वो ये कहेंगे अच्छा वो बंद कर, दुनिया से रेवेन्यू ले रहे हैं और वो डिसाइड कर रहे हैं कि ये पैसे इन रिटर्न किसके पास जाएंगे। तो अब ये कॉलोनाइजेशन है कि नहीं है? यू टेल मी कि आपने एक मुल्क से रिसोर्सेज नहीं है और फिर आप एक इम्पीरियलिस्टिक एनवायरनमेंट में बैठ के आप ये नहीं देखते कि वो पूरी दुनिया में ही ऐसे कर रहे हैं, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान। वही तो बता रहा हूँ कि अब ना ये वो काम था जो गवर्नमेंट के करने वाला था। वो क्या था कि आप किसी ना किसी तरीके से प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी के लिए पुश क्रिएट करते कि जहाँ पे यू हैव मोर इंडिपेंडेंट रेवेन्यू फॉर कंपनीज लाइक योरसेल्फ फॉर इंस्टेंस। एंड आई एम नॉट सेइंग कि कोई परफेक्ट मॉडल है, मसलन आई डोंट एग्री विद द ऑस्ट्रेलियन मॉडल जो उन्होंने कंपटीशन कमीशन के थ्रू करने की कोशिश की थी, या आई थिंक जो कैनेडियंस अभी कर रहे हैं वो भी प्रॉब्लमैटिक है, बट दैट्स द होल पॉइंट, राइट? यू आर एक्सपेरिमेंटिंग विद इट। ये वो काम था जो गवर्नमेंट को करना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग सम बैलेंस एंड सम लीवे फॉर द डिजिटल मीडिया ऑर्गेनाइज। अभी क्या हो रहा है देखें, अभी ये हो रहा है कि आपको ये पता है, और ये अनसेड रूल है इन सो मेनी वर्ड्स, कि जितनी आपने डिसइंफॉर्मेशन क्रिएट करनी है
उतने ज़्यादा आपके व्यूज़ आने। ये सबको पता। और ये आपको लगता है कि डिलिबरेटली है? और ये डिलिबरेटली ना भी हो, द अमाउंट ऑफ हार्म इट्स क्रिएटिंग फॉर आवरसेल्व्स, और सिर्फ हमारे लिए एज कंज्यूमर्स नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा आपके लिए। बिकॉज ट्रस्ट मी ऑन दैट, वो जो वीडियोस जिन एल्गोरिदम्स के थ्रू जानी है, वही आपके एल्गोरिदम्स हैं जिन्होंने आपकी वीडियो पुश करनी है। True. तो नाउ इमेजिन कि अब एक वीडियो पे, एक जनरली कंटेंट पे मिलियंस ऑफ लाइक्स आ रहे हैं, तो व्हाई द हेल वुड दैट एल्गोरिदम ट्राई एंड पुश योर वीडियो इफ वो उनको पता है कि हाँ इससे ऑडियंस रिटेंशन मिल रही है। लेकिन अभी यूट्यूब का आई थिंक मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी या क्या, उसमें ये भी था कि दे आर वर्किंग ऑन सम कोई AI या कुछ के वो थंबनेल्स को पकड़ें, और अगर कोई नॉट रियली फेक न्यूज़ बट ऐसी कोई बात जो वीडियो में नहीं हुई भी बट थंबनेल में वो है। ऑल्सो टेल मी कितने नंबर पे, कितनी दफ़ा आपने बात सुनी है कि कोई AI बेस्ड सोल्यूशन आ रहा है? हाँ, हर साल सुनते हैं, ये हर साल सुनते हैं कि कोई AI बेस्ड सोल्यूशन आ रहा है और अब हम ये कर रहे हैं और अब हम वो कर रहे हैं। एंड रिसेंटली अभी जो हमने सुना है कि मेटा ने रोल बैक कर दिया अपना फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम, US से ही चलो सही, लेकिन दैट इज इंडिकेटिव ऑफ सर्टन थिंग्स। नाउ ये वो काम है तला जो कि गवर्नमेंट को करने चाहिए in terms of creating more space for their content producers, for their companies, for their digital media। वो ऐसे systems create, mechanisms create करने चाहिए, कम से कम सोचने तो चाहिए यार, जहाँ पे you have some form of money revenue that is coming back to the, जो आपका content इस्तेमाल करके अब syndication हो रही है, for instance, right? You do have a website, right? So Google syndicate कर रहा है फिर आपका content, इसका मतलब are you getting any money out of it? Even अभी आज मुझे टीम में किसी ने बताया कि हमने कोई वीडियो की और वो ChatGPT पे उसने जाके लिखा तो वहाँ जो वो आया है। So आपके कंटेंट की सिंडिकेशन हो रही है, क्या आपको उसको पैसे मिल रहे हैं? तो कौन करेगा? अभी जो हम डिजिटल राइट्स की बात कर रहे थे, जब आप पे डाका पड़ेगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल है आपकी सेफ्टी का? आपके हाथ चोरी हो रही है, सो मेनी वर्ड्स, आपको कंटेंट को चोरी कर, मैं तो इसको चोरी कहूँगा फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज एज अ जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि जितना नुकसान बिग टेक कंपनीज जर्नलिज्म को पहुँचा रही हैं उतना शायद कोई नहीं, उतनी गवर्नमेंट्स भी नहीं पहुँचा रही। तो ये तो चोरी है। तो जब ये चोरी होगी तो फिर आप अपनी गवर्नमेंट के पास नहीं जाएंगे, फिर फेसबुक के पास जाएंगे। व्हाट काइंड ऑफ लाइक अ स्क्रूड अप लॉजिक इज दैट? टेक पे मैं आता हूँ, बट अगेन अब ठीक है, ये हम जस्टिफिकेशन तो दे सकते हैं कि गवर्नमेंट को करना चाहिए था, बट डोंट यू थिंक कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी का भी तो कोई एक मतलब वो है ना? एज एन एग्जांपल, अब हमें तकरीबन कितना 8 साल अभी जनवरी में हो गए हैं पूरे, हमें पता है एग्जैक्टली कि यार किस तरह की वीडियोस के ऊपर क्लिक्स आते हैं, और हमने कुछ सीरीज़ भी ऐसी प्रोड्यूस की। एज एन एग्जांपल आपने वो ट्रांसजेंडर जूली वाली देखी होगी, और ऐसा। अब ये नहीं है कि हम जो चीज़ चल रही है हम उसी को X करते रहें, 10X कर दें, 50X कर दें। अब लाइक देयर इज़ अ बिट ऑफ इंटरनल आई डोंट नो, एडिटोरियल आप कह लें, एक वो शेम कह लें कि यार मतलब एज ए जर्नलिस्ट अगर आपने सिर्फ पैसे ही इस तरह बनाना है तो देयर इज अ लॉट ऑफ अदर वेज। अच्छा, ये तो इसको तो डिस्काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं गवर्नमेंट वाली बात पे पहले इसलिए चला गया बिकॉज वो हम उसकी पहले बात कर रहे थे। तो आई एम नॉट गोइंग टू से कि ये नहीं जी जर्नलिस्ट को देखें होते, ये तो दिस इज एब्सोल्युटली शेमलेस फ्रैंकली स्पीकिंग। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दिस वर्ड। जर्नलिस्ट के यूट्यूब चैनल्स मतलब ज़्यादातर लोग ये काम कर रहे हैं। बट देखिए फिर वंस अगेन, अभी हमने सहाफ़ी समिट में ये लाहौर में ये डिबेट करने की कोशिश की थी कि देखें व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ जर्नलिस्ट। उनका मीडिया डिपार्टमेंट काफ़ी बड़ा है, हमारा पूरा एक सेशन था इसमें कि आपने करियर पाथ किस तरह चूज़ करना है। सो अगर एंड वी वर आस्किंग पीपल कि अच्छा आप व्हाट डू यू वांट इन लाइफ, आपने कंटेंट बनाना है, जर्नलिस्टिक कंटेंट बनाना है, क्यों बनाना है? और सम ऑफ देम वर सेइंग अच्छा हमें शौक है जर्नलिज्म। क्यों शौक है जर्नलिज्म का, राइट? कैरियर थेरेपी की जरूरत है इधर। So do you want to be a journalist? You want to be a writer, or you want to be a content creator, or you want to just be a famous, or just famous, like, right? और इन इन्फ्लुएंसर बनना है आपने, तो क्या है क्या आपको क्या तो जवाब है? तो हमें बहुत सारे वो थे, हमने we created a lot of roles for young people and what not, बट उनको बताने की हम कोशिश ये कर रहे थे कि अगर आप एक सहाफ़ी हैं तो आप एक इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकते। दैट्स अ वेरी स्पेसिफिक रोल। मतलब ये वही वाली बात है कि अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर एक ही कैटेगरी के होंगे। ये नहीं हो सकता कि आप एक MBBS हों और साथ साथ एनेस्थीसिया भी लगा रहे हो। ये नहीं हो, उसके लिए इट इज स्पेशल क्लास ऑफ स्पेशलाइजेशंस होती हैं। लेकिन उसमें भी मतलब एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैंने भी सोचना शुरू की है, प्लस इंटरनली टीम्स में भी, कि अगले लेट्स से 5 साल हम ले लें, 2025 से 30 के दरमियान और उससे भी आगे, जो डेफिनेशन है जर्नलिज्म की वो भी चेंज हो रही है। बिकॉज अब एज एन एग्जांपल आपने आज टेक के ऊपर बात करना शुरू कर दी,
5 सालों में आप पाकिस्तान के सबसे बड़े टेक एक्सपर्ट बन जाएंगे, Right. बिकॉज एक स्नोबॉल इफेक्ट है। आप बात करी जा रहे हैं, किसी ने जाके कोई डिग्री नहीं आपकी देखनी, किसी ने जाके कुछ नहीं है। इट्स जस्ट लाइक मतलब मल्टीप्लाई इफेक्ट है। तो वो फिर जर्नलिज्म मतलब अब एज एन एग्जांपल बहुत से बड़े प्लेटफॉर्म्स, वाइस से आप देख लें, वॉक्स से देख लें, न्यूयॉर्क टाइम्स, लोग वहाँ से निकले हैं, टकर शो देख लें, इस तरह के जॉनी हैरिस, ये वो सारे अब हर किसी ने अपना अपना शुरू कर दिया। ज़ाहिर है वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी हद तक वो ले भी रहे हैं कि यार हमने बहुत भी क्लिक बेटी है उस पर नहीं जाना, बट द डेफिनेशंस आर नाउ लाइक गेटिंग वेरी ब्लर। सो व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ being in the journalism industry? Once again, Dala, and this is my view, so you don't, or anybody for that matter don't have to agree with it. I think थोड़ा सा ये factor भी है कि all of this is very new for us. So we are still very quickly evolving and learning from our processes, right? Now I see people, and I've known people who started vlogs, और फिर then they realize कि नहीं यार ये हमारे लिए नहीं है. We are going back to what as opposed to what most people believe कि हाँ नहीं उल्टा काम चल रहा है, न्यूज़ रूम से लोग vlogs पे जा रहे हैं. तो there were people who actually went from vlogs to नहीं हमारे पास का काम. अच्छा है ऐसे लोग? हाँ बिल्कुल. Interesting. And now the point is कि a lot of this is evolutionary process as well. But ये जो आप बात कर रहे हैं in terms of self regulation specifically, मैं इसको how should I put it, like मैं इसको industry regulation नहीं कहना चाह रहा because industry कोई है नहीं, but basically community based regulation of sorts. This is extremely important. और यहाँ पे once again if I am to say कि unions का या journalistic जो bodies हैं उनका बहुत important role है in terms of creating some form of, and I'm not talking about penalties, but I'm talking about some form of checks and balances within the community. देखें एक XYZ है जो कि एक इन्फ्लुएंसर है या सूडो जर्नलिस्ट है कोट एंड कोट, जिनका हमें पता है कि हाँ ये बात इन्होंने करनी है, राइट? सो वो बात कर रहे हैं, वी ठीक है. बट तला इफ यू वुड से समथिंग दैट विल बी टेकन सीरियसली, या TCM से कुछ चीज़ आएगी तो वो सीरियसली ली जाएगी, बिकॉज यू आर क्लेमिंग यू आर एन इंडिपेंडेंट क्रेडिबल ऑर्गन एंड वी नो यू आर. तो इन दैट वे दैट हैज़ टू बी मेट, नंबर 1. नंबर 2, ये जो थोड़ा सा वंस अगेन बात जो सारी आके बैठती है, जो सारी आके डंडा लेके आप किसी को कुछ नहीं करवा सकते, ये तो बात हमने तय है. कोई ना यूनियंस करवा सकती हैं, ना जर्नलिस्ट करवा सकते हैं, ना हमारे जैसे लोग करवा सकते हैं, ना गवर्नमेंट्स करवा सकती हैं. अल्टीमेटली जब तक आपने कंज्यूमर एजुकेशन नहीं की, जब तक आपने लोगों को थोड़ा बहुत ये उस पर नहीं किया कि अच्छा हाँ ये जो क्रेडिबल कंटेंट है, ये न्यूज़ है और ये एंटरटेनमेंट के लिए सुन रहे हैं हम. मसलन फलां जो लीडर हैं, जो जेल लीडर हैं, वो कल बाहर आने वाले, ये एंटरटेनमेंट है हमारी, ये हम एंटरटेनमेंट के लिए सुन रहे हैं. वो सन है या मिरर है, एग्जैक्टली. मसलन आप सन खोलते हैं तो आपको पता है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट? व्हेयरएज आप न्यूयॉर्क टाइम्स खोलते हैं, गार्डियन खोलते हैं तो आपको पता है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं. देयर इज अ वेरी वेरी क्लियर डिफरेंस बिटवीन. तो आपको ये एंटरटेनमेंट के जहन में रख के लोगों को स्पेस देनी होगी. देखिए तला, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो हमारा एक माइंडसेट है ना जनरली हमारे मुल्क में कि सब कुछ बंद कर दो, ये दिस इज़ एक्सट्रीमली डैमेजिंग. और मैं सिर्फ ये इंटरनेट की बात नहीं कर रहा, बट कहीं पे भी आप इवन अगर आप अरब वर्ल्ड में देखें तला, तो वहाँ पे भी वो लोग एवेन्यूज़ छोड़ते हैं रैंट करने के लिए लोगों के लिए कि कुछ तो निकले, मतलब कहीं तो निकले ना, लोग सड़कों पर ना आए. तो वहाँ पे भी ट्विटर बंद नहीं है, वहाँ पे भी ट्विटर चल रहा है. सही है. एंड हर किस्म का कंटेंट चल रहा है सबसे पहले तो फिर वरना सऊदी में बंद होना चाहिए. एग्जैक्टली. और आपका क्या ख्याल है कि उनके पास पैसे नहीं है फायरवॉल्स लगाने के, या उन्होंने कभी सोचा नहीं कि हमने, बिकॉज दे आर स्मार्ट, दे नो कि देयर हैज टू बी सम प्लेस फॉर पीपल टू वेंट. जब तक वो वेंट नहीं करेंगे तब तक वो दैट द होल आइडिया ऑफ कंबशन जो हम देखते हैं मुल्कों में वो क्रिएट होता है. फिर यहाँ पे हमारा सब बंद करता है, हर चीज़ में. एंड वंस अगेन हम थोड़ा सा डाइग्रेस कर जाएंगे, बट क्लासिक एग्जांपल इज व्हाट द पुलिस एक्शन ऑन न्यू नाइट फॉर इंस्टेंस. एवरीबडी वाज, सबको रोक रहे हैं, डिग्गियाँ चेक कर रहे हैं, म्यूजिक कहाँ से चल रहा है, स्पीकर्स. ओ भाई, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? सो द पॉइंट इज कि ये जब तक हम थोड़ा नहीं सीखेंगे ना कि द ओवर रेगुलेशन इज एक्चुअली हर्टिंग अस, एंड नॉट सिर्फ हर्टिंग अस बल्कि हर्टिंग इज रियली बैड, तब तक वो नहीं होगा. और तो अल्टीमेटली, सॉरी मैं अगेन डाइग्रेस कर गया, तो बट द बात आके रुकती है कंज्यूमर एजुकेशन पे. और मैं कतन ये इस बात के फेवर में नहीं हूँ कि आप डिसइंफॉर्मेशन का कह के किसी को बंद कर दें. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है तला, मुझे फॉर इंस्टेंस मैं ये कहता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि यार XYZ गवर्नमेंट बहुत करप्ट है, क्योंकि जो मेट्रो बस बननी थी 28 बिलियन में, वो बनी 60 बिलियन में. अब ये मेरा ओपिनियन है, इट्स नॉट अ न्यूज़, इट्स ये आप
हो सकता है आप सहाफ़ी हैं और आपको कल को ये कहें कि देखें वो कह रहे थे तो ये सच्ची बात है, बट देन इट्स योर प्रॉब्लम, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, ये मेरा व्यू है। तो आप किसी को डिसइन्फॉर्मेशन की बेसिस पे किसी भी तरीके से बंद करेंगे तो ये स्लिपरी स्लोप होगा, फिर उसका मतलब ये है कि सब उस ज़मरे में आ जाएंगे, उस तो ये काम नहीं हो सकता। सो देन लाइक व्हाट्स द वे फॉरवर्ड इन अ सेंस कि आपको लगता है कि वी शुड हैव, बिकॉज देखिए गवर्नमेंट से अगर अक्सर स्पेशली सिविल सोसाइटी वाली साइड से ना, जो मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जी सरकार बस सही हो जाए, मतलब वो हो नहीं सकता। आप ना फिर एक ही ख्वाबी दुनिया में रहते हैं, उन्होंने ऐसे ही रहना है। देन व्हाट्स द प्रैक्टिकल वे टू गो अबाउट इट कि यार लाइक यू शुड हैव आई डोंट नो लाइक अ 5-year strategy, societal change, ब्ला ब्ला ब्ला, बिकॉज सरकार अभी लेट्स से 80x कर रही है तो वो शायद थोड़ा सा कम कर दे, फिर उसने दोबारा ऊपर निकलना है। तो वो तो एक बिल्कुल ही, वो तो आपने अगर अपनी बस दुकान चलानी है, आप कही जाएँ सरकार बंद करें ये करें, वो तो कभी भी नहीं होना। वो तो आप मे बी यू आर जस्ट नाइव एंड वी ऑल आर मे बी नाइव कि हम सरकार से इतना एक्सपेक्टेशन वो आ जाए। बट देन व्हाट एग्जैक्टली दे शुड डू? यार ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, एंड फ्रैंकली मैं इसको इस तरह पुट नहीं करना चाह रहा था, बट सिंस यू हैव टेकन दैट लिबर्टी, तो आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि द डिमांड्स एंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ जनरली सिविल सोसाइटी, मैं अपनी बात करता हूँ, आर वेरी लीस्ट टू से आइडियलिस्टिक। ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हम एक सर्टन एनवायरनमेंट में रहते हैं और वो आज का एनवायरनमेंट नहीं है, वो जब से है तब से है। So हमने whatever space that we want within that environment. तो I 100% agree with you on that. तो ये the whole idealistic debate जो है बहुत अच्छा लगता है सुनने में, but frankly not practical. Yeah. And also why I feel probably the people in the government have stopped taking us seriously. Or some of them, चलो इस तरह कर लेते हैं। हाँ, इनका तो काम है, चलो बोलते रहेंगे, इन्होंने तो बोलना है, दुकानें ये चल बोलते रही नहीं हैं हैं। और ये वो सारा। तो अब नाउ एज अपोज टू एंगेजिंग विद अस, नाउ दे थिंक अबाउट वेज ऑफ बाईपासिंग अस। अच्छा हम ये करके निकल जाएंगे तो हाँ इन पाला नहीं पड़ेगा, बिकॉज उनको पता है कि उन्होंने वही बात करनी है जो वो पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं, सेम रूटीन। तो आई 100% एग्री विद यू ऑन दैट फ्रंट, नंबर 1। नंबर 2, क्या होना चाहिए? बहुत क्विकली 3 या 4 स्टेप्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर ये कहेंगे कि किसी किस्म की पीनलाइजेशन नहीं होनी चाहिए इंसाइटमेंट पे, डिसइंफॉर्मेशन पे, डेफेमेशन पे, तो मैं आपसे एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि वो ये हो ही नहीं सकता कि चला मैं आपके बारे में कोई बात करूँ जिससे आपका काम डिफेम हो, आपका जॉब पे फ़र्क पड़े, आपकी फैमिली पे फ़र्क पड़े, और दैट जस्ट रन स्कॉट फ्री। ये पॉसिबल नहीं, होना नहीं चाहिए। बट क्या उसका ये हल है कि फिर मेरे ऊपर 25 साल कैद हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेट्स सी कि दुनिया में क्या होता है। दुनिया में सिविल डेफेमेशन केसेस होते हैं। सिविल डेफेमेशन से मुराद यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट? पाकिस्तान के बहुत सारे चैनल्स को यूके में फाइन्स हो चुके हैं। हमारे यहाँ सिविल डेफेमेशन है, इस्तेमाल कोई नहीं करता, बिकॉज क्रिमिनल डेफेमेशन, वंस अगैन बात वहीं पे आ जाएगी, हैज़ बिकम अ पॉलिटिकल टूल टू टारगेट एवरीबडी एल्स। अच्छा, पर वो क्रिमिनल डेफेमेशन को हमने फर्दर एनहांस कर दिया पैका में, जिसको हमने एक नया वो बना दिया, और अब फिर उसको मज़ीद करने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिसइंफॉर्मेशन। और डिसइंफॉर्मेशन क्या है? वो भी डेफेमेशन ही है ना, इन अ वे। तो ये सारी के सारे एक्शंस में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि और वो इसलिए नहीं होगा, मैं आई टेल यू व्हाई। बिकॉज फ्रैंकली आप अगर FIA में किसी से बात करें और उनसे पूछें कि आप बस कितनी कैपेसिटी है प्रोसिक्यूट करने है, तो दे विल टेल यू कि कितनी कैपेसिटी है उनके पास। दे आर वेरी 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 लिमिटेड रिसोर्सेज एट दिस पॉइंट। पॉसिबल नहीं, हो नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि कितनों को पकड़ेंगे आप, कितनों को रोकेंगे आप? क्या जिसने रीट्वीट किया डिसइंफॉर्मेशन को उसको भी पकड़ेंगे? जिसने सिर्फ लाइक कर दिया, जिसने लाइक किया, तो doesn't make any sense. और politically motivated भी तो वहाँ तो वो वाला मिसाल भी है। We will have to come back on what Atta Minallah साहब recommended जब उन्होंने पैका ऑर्डिनेंस जो PTI लेके आई थी उसको उन्होंने वो किया था, नलिफाई किया था। He recommended, wrote a very big letter, आपने लेटर से मुराद के डिसीजन में बहुत क्लियरली कि सिविल डेफेमेशन को गवर्नमेंट को एम्पावर करना पड़ेगा। We have to make sure that we have civil sort of remedies for disinformation. अच्छा, अब सिविल में इंसाइटमेंट नहीं आती, बाय द वे। इंसाइटमेंट इज़ वेरी डिफरेंट। सो इंसाइटमेंट ये है तला कि मैं कहूँ कि फ़लाँ को मार देना चाहिए, या फ़लाँ के घर का एड्रेस ये है, उसमें हमला कर देंगे उसको, ये इंसाइटमेंट है। इंसाइटमेंट हैज़ टू बी एंड इट रिमेन्स अ क्रिमिनल ऑफेंस पूरी दुनिया में, लेकिन उसके अलावा एवरीथिंग इज सिविल डेफेमेशन। नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा आज बैठ के, और ये मैं बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ, ऑन वॉर फुटिंग। ये हमें रियलाइज़ विद इन आवर सेल्व्स, विद इन आवर रैंक्स करना पड़ेगा कि इंटरनेट
is a tool for progress. It's not a tool for speech. Speech के लिए तो है ही है, but mainly it's a tool for progress. What do you mean by progress? What I mean by this is कि पाकिस्तान में अगर कुछ हमारे पास ज़राए हैं तरक्की करने के, तो वो इंटरनेट इज़ वन ऑफ देम. Okay. जो डिजिटल बिजनेसेस हैं, हमारी डिजिटल इकॉनमी है, वो बिल्कुल टाइड है हमारे वेरी sort of proportional to the amount of internet that we have at this point, right? The access that we have at this point. उनको ये समझना पड़ेगा कि इंटरनेट इज़ अ टूल फॉर प्रोग्रेस, और इसको आप सिंपली ये नहीं कर सकते कि अच्छा वो फलां हुआ तो बंद कर, या ये कर दिया तो ये आर्बिट्रेरी, ये नहीं होगा. दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. सिमिलरली जो आर्बिट्रेरी एक्शंस है, मैं तो फायरवॉल को भी आर्बिट्रेरी एक्शंस कहूँगा, क्योंकि वंस अगेन कोई उसका हमें वो नहीं, ये काम नहीं करेंगे, ये हर्ट करेंगे. अगर इफ़ वी आर टू प्रोग्रेस, अगर इफ़ वी आर टू गिव पीपल, देखें आप किसी से कुछ लेते हैं ना, मसलन लेट्स से XYZ इज़ अ यूट्यूबर जो हेट कंटेंट बना रहे हैं, आप उनसे ये ले रहे हैं, अब उससे अपना घर चला रहे हैं, आप उनसे ले रहे हैं कि ये आपने नहीं करना, तो आप उनको दे क्या रहे हैं, क्या उनको क्या कह रहे हैं, अच्छा ये आप मुझे देते हैं, क्या करें, फिर TTP ज्वाइन कर ले जाए, क्या मतलब, यू नो व्हाट आर दे गोइंग टू डू. तो वॉर फुटिंग पे गवर्नमेंट को ये आज डिसाइड करना पड़ेगा कि इंटरनेट इज़ अ टूल फॉर प्रोग्रेस, एंड बिकॉज वी हैव the youth bulge in this country, they will have to use internet for some way of like accessing economic opportunities. किसी भी तरीके से वो freelancing based हों, skills based हों, कुछ अच्छे initiatives थे जो कि I'm sure exist करते हैं अभी भी, but वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे उनको होना चाहिए. वो बहुत पॉकेट्स में काम है. ये नंबर 2 है. नंबर 3, the government will have to realize कि ultimately जो अभी तक academically proven solution है of disinformation, सिर्फ और सिर्फ मीडिया एंड इन्फॉर्मेशन लिटरेसी है. ये प्रूवन है इन कंट्रोल्ड स्टडीज़ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पे दे हैव सीन कि अच्छा ये चीज़ काम करती है. उस मॉडल को लेके यू विल हैव टू टेस्ट इट आउट, बेशक पायलट कर लें, बट इवेंचुअली यू विल हैव टू स्केल इट एंड यू विल हैव टू रीच आउट टू पब्लिक एंड यू हैव टू सॉर्ट ऑफ बेसिकली उस पर काम करना पड़ेगा. यंगर जनरेशंस पे, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, यहाँ तक कि इवन प्राइमरी एजुकेशन पे, जब तक आप ये फोकस नहीं करेंगे, आप 5 ईयर की बात कर रहे थे तो मैं ये उसके सेंस में बता रहा हूँ. ऑल्सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ ये जो IT बिल और इस तरह की चीज़ें हैं, और ये बिल भी ज़रा को पहला नहीं है, इससे पहले भी हमें हर 1 साल 2 साल बाद कोई ना कोई नई से नई चीज़ ही नज़र आ रही होती है. तो लाइक इनका आपको लगता है कोई उस तरह फ़ायदा, या इज़ इट लाइक अ सेम थिंग, उसी को घुमा के एक ही चीज़ को लाइक वो इवॉल्व हम किए जा रहे हैं, या क्या मतलब? अच्छा, क्या ये बहुत इंटरेस्टिंग है. देखें, मैंने थोड़ा सा काम किया था इस पर PTI के दौर में. फॉर इंस्टेंस देयर वर अबाउट 6 डिफरेंट लॉज एंड पॉलिसीज़ जो कि आइदर प्रपोज की गई थी या प्रोमलगेट की गई थी, राइट, लेके आई गई थी. और उनमें से आई थिंक सारी की सारी वो थी जो कि कर्टेल करती हैं, राइट. पैका फॉर इंस्टेंस, ठीक है, 2016 से कर लें बल्कि पैका, फिर पैका ऑर्डिनेंस, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ स्पीच, फिर सोशल मीडिया रूल्स, फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन, फिर ये वो जो PMDA फवाद साहब बनाना चाह रहे थे, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि कर्टेल करती हैं. सिमिलरली अब जो डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन जिसकी बात करें, दैट्स जस्ट फैंसी लैंग्वेज बाय द वे, वो एक्चुअली क्या होगा हम सबको ही पता. दिस इज़ व्हाट माई टेक ऑन द लॉज, कि अभी तक हमारी हिस्ट्री ये रही है 10 साल की कि हमने जो भी लॉज बनाए हैं था वो इंटरनेट से डर के बनाए हैं कि ओ ये इंटरनेट है, इस पर ये हो जाएगा, इस पर हम ये कुछ कर लें, इस पर इसको रोक लें, ये कर लें, क्रिमिनलाइज कर लें, डेटा लोकलाइजेशन कर लें. कौन से ऐसे लॉज हैं जो कि हमने बनाए हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग पीपल एक्सेस द इंटरनेट? तो इससे एक चीज़ तो साफ जाहिर होती है, इससे जाहिर ये होता है कि अभी तक हमने इंटरनेट को एज अ टूल फॉर प्रोग्रेशन या टूल फॉर डेवलपमेंट कंसिडर नहीं किया. हमने ये सोचा ये इंटरनेट है, इसका नुकसान है, हाँ फ़ायदा भी है लेकिन नुकसान एक रिएक्शनरी सारा रिएक्शनरी के अलावा देयर इज दिस होल आइडिया ऑफ इंटरनेट एज द एनिमी. ये मेरा मसला है. और सैडली अभी भी बिकॉज आई थिंक डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तो अभी सिर्फ बात चल रही है, लेकिन वो अभी भी मुझे यकीन है कि उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जहाँ पे आप उसको कहेंगे कि हाँ ये डर के ही बना हुआ है इंटरनेट से. नंबर 1. नंबर 2, लैंग्वेज बड़ी फैंसी होती है. आप मसलन स्टार्टिंग ऑल द वे फ्रॉम प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, बट सोशल मीडिया रूल्स का क्या नाम था, द रूल्स टू स्टॉप ऑनलाइन हार्म्स. फिर PMDA डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ, जहाँ पे वो एक्चुअली क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, बट डेवलपमेंट अथॉरिटी है. इसी तरह डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी. तो ऑल ऑफ दिस फैंसी, या वाइट लिस्टिंग ऑफ VPN for instance, या firewall for that matter. Firewall is actually a device which stops the incursion of bad traffic. और
तो दिस लैंग्वेज, जितनी मेहनत लैंग्वेज पे हो रही है उतनी ही मेहनत अगर हम bureaucrat को तो आती है ना एक्चुअल वो। सॉल्यूशंस पे भी कर लें Yeah. तो क्या ही बात है। थोड़ा सा बताएं कि जो बिग टेक का हमने पहले भी जिक्र किया, व्हाट्स देयर I don't know, like responsibility is maybe not a right word in a way that's what it is, but ज़ाहिर it's a capitalistic पूरा का पूरा ecosystem, हर बंदे ने पैसे बनाने हैं और ये वो सारा। अब वहाँ हमने देखा कि मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन पे मेटा का भी एक अलग यूनिट भी है, काम भी हो रहा है, गूगल वाली साइड पे भी हो रहा है, एक्स के ऊपर भी अब ज़ाहिर चीज़ें चल रही हैं, और भी प्लेटफॉर्म्स आप कोई भी लें। बट देन व्हाट इज़ द फ्यूचर, या डू यू अब वो वाली बात बहुत अच्छी है बिकॉज इट्स so evolving so quickly कि अब अपना लाइक इट्स अ वेरी न्यू थिंग फॉर अस कि लेट्स से एक बच्चे के पास पहली दफ़ा जब फ़ोन आता है तो पहला साल उसका या पहले 6 महीने तो बड़ी एक्साइटमेंट, अच्छा क्या करना है, फिर उसके बाद ज़रा जब चीज़ मैच्योर हुई तो देन यू कम अप विद यू नो कोई रूल्स और समथिंग। बट उनका रोल आपको क्या लगता है, और अगेन इन द पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा कि जहाँ ना कोई ऑफिस है ना कोई बहुत बड़ा उन्हें फ़ायदा रेवेन्यू वाइज ये वो सारा कुछ हो रहा है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई एज सच फैसिलिटेशन नहीं है। मुझे याद है मेटा के वीपी आए हुए थे साइमन, जिनके साथ आई डिड अ पॉडकास्ट। अब हम वहाँ सरीना में बैठ के एआई और उससे बात करें, सरीना ब्लॉक हुआ हुआ है, ना हम अंदर आ सकते हैं ना वो बाहर निकल सकते हैं, और अंदर बैठ के हम लोग एक हवाई किस्म की इन अ वे यू नो कि इंटरनेट नहीं चल रहा, वॉइस नोट्स नहीं चल रहे, सामने प्रोटेस्ट प्रॉबली होने वाला था। तो देन लाइक क्या होगा इस पूरे देन सेंस में? देखिए आई थिंक ये जो इंटरनेट नहीं चल रही तो हमने बहुत एम्पली अभी डिस्कस कर लिया है कि वंस अगैन यू हैव टू लेट गो ऑफ दिस आइडिया कि आप इंटरनेट बंद करके कुछ कंट्रोल कर लें। ये नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये होगा नहीं। अब वो 5 मिनट के लिए आपने कंट्रोल कर लिया तो उसके बाद जब वो प्रोटेस्ट खत्म होगा तो आपका ख्याल है लोगों की मेंटालिटी चेंज हो जाएगी, वो जो व्हाट्सएप मैसेजिंग कर रहे थे वो नहीं करेंगे। इट डजंट मेक एनी सेंस। तो वो तो आई थिंक हमने एम्पली एड्रेस कर लिया। दूसरी बात आपने बहुत इंटरेस्टिंग की जो कि थोड़ा सा इफ़ आई मे वेरी क्विकली कंट्रीब्यूट टू दैट, वो जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। देखिए इस एवोल्यूशनरी प्रोसेस में आपको थोड़ा सा एक चीज़ वो करनी पड़ेगी कि पेंट अप एंगर बहुत है यंग लोगों में, किसी भी क्लास के यंग लोगों में देयर इज अ लॉट ऑफ पेंट अप एंगर। सो द वन थिंग दैट दे डू जब दे हैव फ्रीडम टू स्पीक इज दे वेंट इट आउट। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोगों को गालियां दे रहे हैं, इंसाइटमेंट कर रहे हैं, वो जस्टिफाइड है। मैं सिर्फ ये डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दैट्स द थिंग दैट दे वेंट इट आउट। वंस अगैन दिस इज एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस। इट्स नॉट दैट दे आर दोज पीपल जो कि वो उस टाइम पे कर रहे हैं, बट दैट्स यू नो इट गेट्स बेटर। मुझे याद है द फर्स्ट टाइम आई गॉट ऑन ट्विटर, मेरा जो वो था ना क्या कहते हैं, तो पहला प्लान ऑफ एक्शन था वो टू क्रिटिसाइज पीपल, द पीपल जिनको मैं पहले क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था। वो मौका मिला ना कि मौका मिला ना। और मेरे अपने इंडस्ट्री के लोग लाइक सहाफ़ी सीनियर लोग जिनको पहले मैं कभी कुछ नहीं कह सकता, बट नाउ आई एम ट्वीटिंग अबाउट देम, सो दैट्स द पॉइंट, बट नाउ आई एम नॉट। सो यू ग्रो आउट ऑफ इट। तो ये इट्स अ प्रोसेस। अच्छा बिग टेक की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए चलो 2-3 चीज़ें हैं इसमें। वंस अगैन बिकॉज आपकी ऑडियंस जो है वो बहुत एक डाइवर्स ग्रुप होगा, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। देखिए वो कमर्शियल कंपनीज हैं, नो डाउट अबाउट इट, उनको पैसे कमाने का हक है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन तला किसी भी मुल्क में पाकिस्तान को छोड़ के हर जगह पे इंक्लूडिंग पाकिस्तान, मतलब कुछ नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं जहाँ जिसके अंदर रह के आप बिजनेस करते हैं। मसलन आप पैसे कमाने के नाम पे ड्रग्स नहीं बेच सकते, कहीं पे भी नहीं बेच सकते, राइट? कुछ मुल्कों के अलावा जहाँ पे प्रॉब्ली अलाउड है नहीं बेच सकते आप, दैट्स इलीगल, राइट? तो इसी तरह कुछ नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस सेंचुरी के शुरू में देयर वाज रॉकफेलर कॉर्पोरेशन ऑफ ऑयल कंपनी, जो सबसे बड़ी ऑयल कंपनी थी। नाउ पैसे कमा रहे थे, ठीक है, लेकिन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएस थॉट कि दे हैव टू मच पावर एक्यूमुलेटेड विद इन देमसेल्व्स, तो उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया मेरा 35 कंपनीज 37 कंपनीज में, जिसमें से 7 फिर बची, जिसमें शेवरॉन है, एक्सॉन है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। नाउ क्यों किया? बिकॉज उनको लगा कि ये एक बिजनेस तो है, बट दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सिविक फंक्शन। और वो उनके लिए, उनके केस में क्या था, लोगों को मोबिलिटी देना, फ्यूल से मोबिलिटी आती, लोगों को मोबिलिटी देना। एंड व्हेन यू हैव टू मच पावर एक्यूमुलेटेड विद इन वन सॉर्ट ऑफ सिस्टम, तो इट्स जस्ट नॉट राइट। तो उन्होंने उसको 30 समथिंग कंपनीज में डिवाइड कर दिया। तो सेम प्रिंसिपल नाउ अप्लाई नाउ, मैं नहीं कह रहा कि मेटा को आप 7 कंपनीज में डिवाइड करते हैं, बट सेम प्रिंसिपल नाउ अप्लाइज ऑन द बिग टेक। द शेयर पावर दैट दे हैव,
राइट और कितनी बड़ी पावर है, आप इमेजिन करें कि वो ये डिसाइड करें, हाँ बिगर देन मेनी गवर्नमेंट्स भाई, मेनी गवर्नमेंट्स कंबाइंड इन फैक्ट देयर बिगर। मतलब व्हाट्सएप कितने में खरीदा था, 19 बिलियन में, हमारे कितने IMF लोन निकलते हैं उसमें से। तो द पॉइंट इज कि यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये पावर एक्यूमुलेट हो गई है, तो फिर हेंस द आइडिया ऑफ प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी या द अकाउंटेबिलिटी ऑफ बिग टेक जिसको हम कहते हैं। और अकाउंटेबिलिटी क्या, ये नहीं कि आप उनको कटहरे में खड़े कर दें या उनको जेल में डाल दें, या वो टेलीग्राम वाले को आपने पकड़ा था फ्रांस में, उसको बेचारे को, दिस इज नॉट द आइडिया ऑफ अकाउंटेबिलिटी दैट वी वांट। बहुत सिंपल अकाउंटेबिलिटी, नंबर 1 ट्रांसपेरेंसी इन द एक्शंस। मसलन मैंने पहली बात क्या की थी जब हम बिग टेक की बात कर रहे थे कि आपको पता है, डू यू नो, यू डोंट नो बिकॉज आई डोंट नो, ब्लैक बॉक्स सिस्टम्स। वी एज पीपल हु आर कंज्यूमिंग क्रिएटिंग कंटेंट वी शुड नो, राइट। सो ये पैरामीटर्स, नंबर 1 सो ट्रांसपेरेंसी। नंबर 2 द आइडिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या ये सही है कि आपने पाकिस्तान में या इंडिया में या कहीं पे भी ये चंद अपने $1,00,000 फेंके और आपने कहा कि अच्छा हमारे ये 5 फैक्ट चेकर्स हैं, ये काम करेंगे, लेकिन हम अपने एल्गोरिदम को चेंज नहीं करेंगे या उसको इंप्रूव नहीं करेंगे, या आपको नहीं बताएंगे कि वो किस तरह डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है, लेकिन हम ये बिल्कुल वैसी बात है कि आप CSR है वैसे। हाँ, CSR के अलावा भी इट्स स्टूपिड फ्रैंकली स्पीकिंग। ये वही वाली बात है कि आपने हीटर चलाया हुआ है, गर्मी ज़्यादा होगी तो आपने AC चला लिया, एग्जैक्टली वही वाली बात है। तो दिस डजंट वर्क। वंस अगेन there is absolutely zero evidence idea of how that's controlling disinformation. दिखा दें हम कितने 100 स्टोरीज, वो तो ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ उतने 100 ही स्टोरीज थी? It doesn't, once again, तो ये जो आइडिया है प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आपने जो बात की, वेरी क्विकली कमिंग बैक टू दैट, देखिए बिजनेस करने से किसी को कोई नहीं रोक रहा, दे आर डूइंग बिजनेस विद और विदाउट अस, वो करते रहेंगे, लाइक आई सेड बिगर देन द मेनी गवर्नमेंट्स। लेकिन हमें ये रियलाइज़ करना है कि हमने बिग टेक के साथ एग्जिस्ट करना है। अच्छा ये भी बड़ा एक मुझे सिविल सोसाइटी में कई जगह पे लगता है कि बिग टेक कंपनीज आर द बिगेस्ट ईवल ऑफ द वर्ल्ड। ये, और मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान में एक्चुअली एक नहीं होने के बराबर है। ग्लोबली आप डिजिटल राइट सर्कल्स में जाए ना, आप बिग टेक कंपनीज, ओ भाई यू कांट लिव विदाउट देम। आप ये नहीं कह सकते, रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, आप ये नहीं कर सकते कि आप गूगल फॉर्म्स छोड़ के ओपन सोर्स सिस्टम्स पे $10,00,000 और लगा दें, ये इस चक्कर में कि आपने उनको, वंस अगैन आइडियलिस्टिक बट नॉट प्रैक्टिकल। होना क्या है, होना ये है कि यू हैव टू एग्जिस्ट विद बिग टेक कंपनीज, लेकिन वो एग्जिस्टेंस इस तरह की होगी कि वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ और म्यूचुअली बेनिफिशियल हो दोनों के लिए, यानी कि आप क्रिएटर्स के लिए और बिग टेक कंपनी और कंज्यूमर्स के लिए। अभी रिसेंटली ये ख़बर आई कि वज़ारत ख़जाना ने डिफेंस मिनिस्ट्री को 2 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो दिए हैं कि आप मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन के ख़िलाफ़ या उसको काउंटर करेंगे, कैंपेन्स ये वो सारा, और उसमें ऑब्वियसली ISPR भी होगा, शायद गवर्नमेंट के भी अपने कैंपेन्स हो। तो इसको फिर आप इसके ऊपर लाइक व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? देखिए वंस अगेन, हाउ डू यू इन्फॉर्म पीपल ऑफ मीडिया एंड इन्फॉर्मेशन लिटरेसी? पैसे तो लगते हैं, कौन करेगा ये एक सवाल है। ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि डिफेंस मिनिस्ट्री का इसमें कोई रोल होना चाहिए, ये दिस शुड आइडली बी डन बाय इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री इन अ वे। बट वंस अगेन, जो पैसे लगते हैं वो कैंपेन्स बनाने पे लगते हैं, नॉट अबाउट मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी, वो टेक्निकली और कैंपेन शुरू हो जाएंगे, बट अबाउट देमसेल्व्स, कि हम किस तरह अच्छे हैं। नो वी नो कि आप बहुत अच्छे हैं, बट अल्टीमेटली फ़र्क तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आप लोगों को एजुकेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो मिडिल ग्राउंड लेने की कोशिश नहीं करेंगे आप। थला दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और ये वो बात है ना जहाँ पे मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को प्रॉब्ली समझ नहीं आती कि करना क्या है आपने। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ इसकी, और दिस शुड बी वेरी ट्रिकी, आई डोंट थिंक कि मैंने पब्लिकली ये बात कभी की है, बट सोशल मीडिया रूल्स जब आ रहे थे ना, ये 2020 की बात है, तो तब हमसे बहुत सारे लोग बात कर रहे थे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से भी कि आप क्या मसला क्या इसमें। तो मैं उनको कह रहा था, देखें द इंस्पिरेशन दैट यू वांट, यू आर टेकिंग इट फ्रॉम द योर नेबरिंग कंट्री इंडिया, और आप ये कह रहे हैं कि अच्छा हम इंटरनेट पे अपने रूल्स लगाएंगे, और वो कह रहे हैं कि नहीं हमने इंटरनेट पे अपने रूल्स लगाने हैं। They have the local legal liability for at least 4 or 5 organizations, major companies that they have, right? Ultimately डंडा उनका चलना है, आपका नहीं चलना। आपको स्टैंड ये लेना चाहिए कि इंटरनेट पे किसी के रूल्स नहीं होने चाहिए, और लोकल लीगल लाइबिलिटीज़ तो होनी ही चाहिए जिस तरह की इंडिया लगाने की कोशिश करे। तो यू विल हैव अ मच बेटर, मच फेयर, मच मोर, अल्टीमेटली होना यही है। मेक सेंस। यू विल हैव अ मच हायर स्टैंड्स, you will not lose the battle diplomatically speaking कि उनके रूल्स अप्लाई हो गए और आपके नहीं हुए,
but you will have a much higher stance. You can, play on that some Murad, you'll actually have more sort of space in the UN, for instance, to talk about it. नहीं किया, वही किया. अल्टीमेटली क्या हुआ, बुरहान वानी की तस्वीर लगाएं और आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा. तो वही आइडिया है कि नैरेटिव्स वहाँ पे काम करते हैं जहाँ पे नैरेटिव की वॉर्स जो हैं वो इक्वल फुटिंग पे खेली जा रही हैं. यहाँ पे जिस किस्म का इन्वायरमेंट पाकिस्तान में फ्रैंकली स्पीकिंग इस वक्त बन चुका है विद ऑल द हेट एंड इंसाइटमेंट एंड डिसइंफॉर्मेशन, मुझे नहीं लगता कि कितने पैसे आपने बताए, 2 बिलियन रुपए से कोई किसी किस्म की भी आप कोई काउंटर नैरेटिव कोट एंड कोट क्रिएट कर सकते हैं. वंस अगेन आई एम स्पीकिंग स्पेसिफिकली एज अ पर्सन हु अंडरस्टैंड्स कम्युनिकेशन, नॉट एज अ डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट. हाँ, अगर ये होता कि आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को या ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री को पैसे दिए हैं टू एजुकेट पीपल ऑफ हाउ टू sort of thwart disinformation या counter it या understand it, तो शायद मुझे लगता है कि थोड़ा effective होगा. I can almost see the campaign जो कि it's the same, मतलब same है probably, वो पहले बनी हुई है उनके. I think वो जैसा कश्मीर डे के ऊपर होता है कि वो मेरे ख्याल से डेट बस नीचे चेंज होती है 2014 की बजाय 20, और वही यही वो बात थी जो हम शुरू में कर रहे थे ना कि क्या करना क्या चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या चीज़ें काम करती हैं, क्या चीज़ें काम नहीं करती, सिर्फ वो PC1 बना के और उसके साथ नहीं चलना है. True. Asad, thank you so much for taking the time out. Lovely talking to you. My pleasure. Thank you. Thank you. Thank you for watching the full video. आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया. So if you want to support independent journalism and watch more meaningful content, please subscribe to our YouTube channel.